हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत चैप्टर 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य। क्या नाम है बाबू? संस्कृत साहित्य लेखिका। एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी प्रश्नों को हम लेकर आ गए हैं और सोच रहे हैं कि जितने भी एग्जाम में प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं हम सभी प्रश्नों को लेकर आएँ। ठीक है, तो आप लोग की दुआ होगी तो हम जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले समाप्त कर दें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो जो याज्ञवल्क्य थे वो आत्म तत्व की शिक्षा मैत्री को दी थी। किसे दी थी बाबू? मैत्री को दी थी। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बाबू आपका क्या बोल रहा है? देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? देखिए, एग्जाम में कितने बार पूछा है? 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो इस प्रश्न का बाबू सही राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो दांडी ने सौर शुक्ला को, देखिए प्रश्न है कि सौर शुक्ला को सरस्वती किसने कहा है? तो बाबू आपको याद है जो दांडी थे ना, उसने ही कहा था क्या? तो सौर शुक्ला सरस्वती कहा था। ठीक है, दांडी ने सौर शुक्ला सरस्वती कहा है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि गंगा देवी का समय क्या था? क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो देखिए बाबू, गंगा देवी है, उनका समय आपका 8वीं सदी है। क्या है बाबू? गंगा देवी का कौन सदी है बाबू? 8वां सदी है। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। चौथा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडिता छामाराव है। कौन है बाबू? पंडिता छामाराव है। ठीक है, अब चलिए पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋणिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋणिकाओं का उल्लेख है? ठीक है, तो कितने हैं बाबू? तो 5 है। कितने ऋग्वेद में कितने हैं? तो 5। ऋग्वेद में कितने हैं बाबू? तो 5। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? देखिए प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो आपको तो याद होगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन बाबू? मैत्री थी। कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी बाबू? तो मैत्री थी। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है बाबू? वर्तमान काल की मिथिला कुमारी मिश्र है। कौन है? मिथिला कुमारी मिश्र है। यह प्रश्न को आपको याद रखना है कि वर्तमान काल की संस्कृत की लेखिका कौन है बाबू? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि मैत्री का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्री का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बाबू याद रखना है आपको, बृहदारण्यक उपनिषद में। किससे मिलता है बाबू? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बाबू? 9 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि वृदामिका परिणय चंपू किसकी रचना है? वृदामिका परिणय चंपू किसकी रचना है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा जो तिरुलंबा जी हैं, ये चंपू काव्य की रचना की है। चंपू काव्य की रचना किसने की है बाबू? वृदामिका परिणय चंपू किसकी रचना है? पूछेगा एग्जाम के, वृदामिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो बाबू आपको याद रखना है तिरुलंबा की रचना है। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी? यानी कि उनकी वाइफ। कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी थी, देखिए कंपन राय की रानी आपको एकदम ट्रिक से याद रखना है। कंपन क्या करता है? कंपन क्या करता है बाबू? गंगा नदी करती है। कंपन क्या करती है? गंगा नदी करती है। तो कंपन राय की रानी कौन हो जाएगी? गंगा देवी हो जाएंगी। आपको इसको याद रखना है, कंपन राय की रानी कौन है? तो कंपन कौन करता है? गंगा देवी करती है। तो आपका राइट आंसर होगा गंगा देवी। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि अर्थवेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं? अर्थवेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं? तो बाबू इस प्रश्न का सही जवाब 5 है। कितनी है? कितनी ऋषिकाएँ हैं? तो 5 ऋषिकाएँ हैं। ठीक है, अर्थवेद में कितने हैं बाबू? 5 है। ठीक है, आपका अर्थवेद में 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवितियों में कितने पद
फुट रूप में उपलब्ध है, स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू 50 स्पष्ट है। ठीक है, उपलब्ध है, कितना है 50। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विजयांका का काल शतक में माना जाता है। माने विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो देखिए, जो विजयांका थी उसका अष्टम काल माना जाता है। कितना बाबू? अष्टम काल माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतित्व अधिक प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतित्व अधिक प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर बाबू आपको जानते हैं, अगर छामाराव जो थे, पंडिता छामाराव ये अधिक प्रसिद्ध थी। ठीक है, आधुनिक काल में सबसे अधिक छामाराव ही प्रसिद्ध थी। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा वना जो भवालकर थी वो बाबू आप प्रश्न का 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर वर्तमान काल की थी। वनमाला भवालकर जो संस्कृत कवियत्री थी वो किस काल की थी बाबू? तो वर्तमान काल की थी। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो बाबू जो याज्ञवल्क्य थे अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। किस तत्व के? आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? जो विजय भट्टारिका थी वो किसकी पत्नी थी? तो जो चंद्रादित्य थे उनकी पत्नी थी। कौन? विजय भट्टारिका। एग्जाम पूछेगा विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की थी। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? जो पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता है वो किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो बाबू जो महात्मा गांधी हैं इनके द्वारा प्रभावित है। क्या है बाबू? प्रभावित है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? जो जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो 19 का सही राइट आंसर हो जाए जो गर्गी थी वो क्या थी? तो वो कुशल थी। गर्गी जो क्या थी बाबू? शास्त्र कुशल थी। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका है, रामभद्रा है या देव कुमारिका है या सभी हैं? तो जो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका ये क्या है बाबू? सभी हैं। कौन कौन? शीला भट्टारिका, रामभद्रा, देवी कुमारिका, इनमें से सभी तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका इनमें से तीनों में से सभी है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं? तो 40 पद मिलते हैं। कितने बाबू? 40 पद मिलते हैं। ठीक है, पूछेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में तो 40 बताना है। ठीक है, और अर्थवेद में पूछेगा तो 5 बताना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि बृहद संहिता का रचनाकार कौन है? बृहद संहिता के रचनाकार हैं तो आपको याद होगा बृहद संहिता के रचनाकार वीराहमिर है। कौन है बाबू? वीराहमिर है। ठीक है, चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मथुरा विजयम किसकी रचना है? प्रश्न क्या है बाबू? मथुरा विजयम किसकी रचना है? ठीक है, तो जो मथुरा विजयम इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा मथुरा विजयम। क्या प्रश्न है बाबू? मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो जो गंगा देवी थी इनका ही रचना है। गंगा देवी का रचना कौन है बाबू? तो मथुरा विजयम। एग्जाम पूछेगा मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी की रचना है। ठीक है, चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य के किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो देखिए किसके द्वारा सिद्ध है? तो कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। किसके द्वारा बाबू? कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गांधी दर्शन, प्रश्न क्या है बाबू? गांधी दर्शन से प्रभावित कौन सी हैं?
गांधी दर्शन से प्रभावित कौन सी हैं? तो जो सत्याग्रह गीता था, गांधी जी किससे प्रभावित हैं? तो सत्याग्रह गीता से प्रभावित है। ठीक है, चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 26 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि कंपन राय का समय क्या था। प्रश्न क्या है, कंपन राय का समय क्या था? तो देखिए कंपन राय का समय 14वीं सदी था। कौन था बाबू? 14वीं सदी था। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? जो विजयांका है ये क्या है बाबू? प्रथम कल्पा है। ठीक है, प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयांका है। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियों के कितने पद मिलते हैं बाबू? 150 याद रखना। कितना? 150। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बाबू? अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय का समय क्या था? तो अच्युत राय का समय क्या था बाबू? तो आपको याद रखना है कि अच्युत राय का समय 16वीं सदी था। क्या था बाबू? 16वीं सदी था। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बरदामिका परिणय कौन सा काव्य है? बरदामिका परिणय कौन सी काव्य है? ठीक है, तो आपको याद रखना है जो बरदामिका है ये एक चंपू काव्य है। क्या है बाबू? चंपू काव्य है। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? देखिए संस्कृत साहित्य एक विशाल है। विशाल कहने का मतलब विपुलम है। क्या है? विपुलम। मेरा नाम आ गया। ठीक है, मेरा नाम आ गया विपुलम, यानी कि देखिए संस्कृत साहित्य जो क्या है वो विपुलम है, यानी कि विशाल है। ठीक है, संस्कृत साहित्य क्या है वो? विशाल है। ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में हम सभी को करा दिए हैं। ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा और दूसरा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्टिव भी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम आपको दिक्कत की समझते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।